तो राम नाम मंत्र नहीं महामंत्र है। इसको जपने वाले कौन है? बोले महादेव। देव नहीं महादेव। बोले काशी मुकुट हेतु उपदेशु। काशी में मरने से क्या होता है? मुक्ति मिलती है। हमारे भारत देश में 7 मोक्षपुरियां हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, सप्तते मोक्षदायिका। ये 7 पुरियां जो हैं मोक्ष देने वाली हैं, मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। इन पुरियों में, इन स्थानों में जो कोई मरता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन शंकर जी कहते हैं कि काशी में जो मरता है उसकी मुक्ति का कारण क्या है? तो कहते हैं कि महाराज मैं जब कोई मरता है तो उसके दाहिने कान में जाकर के राम जी का यह मंत्र फूंक देता हूं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करो विश्व की। शंकर जी कहते हैं कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव, कोई भी वहां मरता है 84 लाख योनियों में, तो मैं उसके दाहिने कान में भगवान के इस नाम मंत्र को फूंक देता हूं। इसलिए काशी मुकुट हेतु उपदेशु। तो शंकर जी जपते भी हैं और उपदेश भी करते हैं। देखिए हमारे धर्म ग्रंथों में संकेत है कि जिस मंत्र को आप जपते हो उसी का उपदेश करें। अब गुरु जी मान लीजिए किसी मंत्र को जपते नहीं और शिष्य को कहें कि आप इस मंत्र को जपे, तो नहीं, बोले उसी मंत्र का उपदेश करना चाहिए जिस मंत्र को हम जपते हो। उपदेश वही करना चाहिए जो हमारे जीवन में हो। रावण क्या करता है? रावण उपदेश तो देता है लेकिन स्वयं उसके जीवन में नहीं। जब मेघनाद आदि की मृत्यु हो जाती है उस समय रावण क्या कहता है अपनी पत्नियों से कि नश्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचार। ये संसार नश्वर है, ये सब एक दिन समाप्त होने वाला है, इसलिए चिंता मत करो, जो आया है वो जाएगा। देखो हृदय विचार, नश्वर है संसार। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरित नर न घनेरे। वहां पर गोस्वामी जी चौपाई का संकेत करते हैं कि दुनिया में लोग उपदेश तो देते हैं लेकिन जीवन में उसे धारण नहीं करते हैं। लेकिन शंकर जी बोले शंकर जी तो उपदेश भी देते हैं और उसे धारण भी करते हैं। इसलिए हम उसी मंत्र को दीक्षा दें, उसी मंत्र को उपदेश दें जो स्वयं जपते हों। और हम नाम नहीं जपते हैं तो नाम दूसरे को क्यों उपदेश करें, दूसरे को क्यों दीक्षा दें? जैसे शंकर जी महाराज जपते हैं और गणेश जी भी जपते हैं। महिमा जासु जान गण रावो, महिमा जासु जान गण रावो। प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, प्रथम पूजियति नाम प्रभावो। महिमा जासु जान गण रावो, महिमा जासु जान गण रावो। प्रथम पूजियत नाम प्रभावो, प्रथम पूजियति नाम प्रभावो। नाम प्रभावो, नाम प्रभावो। तो इस महिमा को कौन जानता है? गोस्वामी जी कहते हैं इस नाम की महिमा को गणेश जी जानते हैं। बोले इसी नाम की महिमा के कारण वो प्रथम पूजियत, उनकी प्रथम पूजा होती है। देखिए मानस के अनुसार नाम है और शिव पुराण के अनुसार, शिव पुराण में ऐसा संकेत है कि कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों भगवान शंकर और पार्वती जी से कहते हैं कि हमारा विवाह पहले करा दो। तो उस समय क्या हुआ? बोले गणेश जी ने क्या किया? उस समय महाराज पार्वती और शंकर जी की परिक्रमा कर ली। हाँ? वहीं पर उनकी परिक्रमा कर ली तो वहां विवाह की चर्चा है कि विवाह किसका हो। और यहां पर महाराज मानस में प्रथम पूजा की चर्चा है। तो गणेश जी, प्रथम गणेश जी की पूजा क्यों होती है? बोले नाम के कारण। एक बार सभी देवताओं में महाराज प्रतियोगिता हुई कि प्रथम पूजा किसकी हो।
पहले पूजा किसकी हो महाराज? सारे देवता एकत्रित हो गए। उस समय निर्णय हुआ कि जो ब्रह्मांड की परिक्रमा करके आ जाएं, संसार की नहीं, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके जो पहले आ जाए उसकी पूजा पहले हो। सारे देवता अपने अपने सवारी को लेकर चले महाराज, अपने अपने सवारी पर विराजमान हुए और महाराज गणेश जी भी अपने चूहे पर सवार हुए। सारे देवता हंसने लगे, देखो बताओ इनके चूहे महाराज कितने धीमी गति से, मंद गति से चलते हैं, और कहाँ तो इनका विशालकाय शरीर और कहाँ इनकी छोटी सी ये सवारी चूहे महाराज। देवता हंसने लगे महाराज। सभी अपने अपने साधन से जा रहे थे, सवारी से जा रहे थे। नारद जी रास्ते में मिले। नारद जी रास्ते में जब मिले, देवता रास्ता बचा करके महाराज आगे बढ़े। देवताओं ने सोचा कहीं महाराज नारद जी कथा सुनाना प्रारंभ कर दे तो, इसलिए महाराज देवता तो रास्ता बचाए, लेकिन गणेश जी ने जब देखा नारद जी को, तो गणेश जी ने जाकर के नारद जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने पूछ लिया कहां जा रहे हो? गणेश जी ने कहा ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, ब्रह्मांड की परिक्रमा? नारद जी ने कहा कि महाराज फिर परिक्रमा कर लोगे? गणेश जी ने कहा परिक्रमा कर पाए या न कर पाए, लेकिन कम से कम आपका दर्शन तो हो गया। यदि हम परिक्रमा करने न निकलते तो आपका दर्शन कैसे होता? आपका दर्शन हो गया, संतों का संग हो गया, सत्संग की प्राप्ति हो गई, ये मेरे सौभाग्य की बात है। बात तो अलग है कि हम प्रतियोगिता में पास होते हैं कि नहीं पास होते हैं। गणेश जी ने जब ऐसा कहा तो नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा फालतू आगे जाने की जरूरत तो नहीं परिक्रमा करने की, आप जहां खड़े हो वहीं राम नाम लिखो और राम नाम लिख करके परिक्रमा कर लो, पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा हो जाएगी। महाराज सारे देवताओं ने देखा क्या कि गणेश जी का जो वाहन है वो आगे आगे जा रहा है। गणेश जी के जो चूहे महाराज हैं उनका चरण चिन्ह पड़ा। सभी देवताओं को विश्वास हो गया कि महाराज गणेश जी आगे आगे जा रहे। श्री महिमा जासु जान गणराव, महिमा जासु जान गणराव, प्रथम पूजे अत